यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 19 को जन्माष्टमी का व्रत हम रखेंगे और अपने घर में पूजा पाठ करेंगे। तो नियम तो यही है कि किसी भी व्रत से एक दिन पहले हमें बाल धोकर शुद्ध हो जानी चाहिए। तो एक दिन पहले जो है गुरुवार पड़ रहा है, आप लोग के सवाल भी है, आप लोग जानना चाहती हैं कि दीदी बाल किस दिन धोएं। तो जन्माष्टमी के दिन धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं, गर्भवती महिलाएं पूजा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, व्रत कैसे रखें, क्या उन्हें व्रत रखनी चाहिए, व्रत छूट गया है तो क्या दोबारा रख सकते हैं, इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे और साथ में जानेंगे कि जिस खीरा से हम भगवान का जन्म करवाते हैं उस खीरा का हम क्या करें। ठीक है, तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जितने निशीथ काल का मुहूर्त है, जन्माष्टमी अष्टमी तिथि कब से कब प्रारंभ हो रही है, पूजा घर में कैसे करनी चाहिए, सरल विधि से मैं पूजा भी करके वीडियो डाल चुकी हूँ। तो अगर चाहें आप तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं जन्माष्टमी का। ठीक है, और ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले बता दूँ कि देखिए 18 को भी कुछ लोग रख रहे हैं, 18 को भी रख रहे हैं 18 अगस्त को, और कुछ लोग जो हैं 19 को भी रख रहे हैं 19 अगस्त को। तो आपको ना, जैसे जो गृहस्थ लोग हैं वो 18 को भी रखेंगे, अपना अपना श्रद्धा है। लेकिन देखिए, नौमी युक्त जो अष्टमी युक्त नौमी है ना, उसी में व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो तिथि हमें प्राप्त हो रही है 19 को, 19 अगस्त को, जो दिन पड़ रहा है शुक्रवार, तो आपको 19 को ही व्रत रखनी चाहिए। और 18 को अगर निशीथ काल में पूजा करना चाहते हैं, सप्तमी युक्त अष्टमी, तो उसके लिए भी मैं टाइमिंग जो है स्क्रीन पे डाल दूँगी। पूजा आप लोग पूछते हैं दीदी कब करें कृष्ण भगवान का। तो देखिए, पूजा है ना, तो आप लोग कहते हैं शाम को हम साज श्रृंगार कर ले भगवान का। तो हाँ, सुबह व्रत रखे हैं तो थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिए, और फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, आप लोग पूछ रहे हैं फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूजा एकदम विधिवत करके बता दी हूँ, सरल विधि से। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, फ़ोटो भी से भी कर सकते हैं। फ़ोटो नहीं है तो विष्णु भगवान का, अगर आपके घर में बृहस्पति देव का फ़ोटो है तो उसका भी मतलब उस फ़ोटो का भी आप पूजा कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि क्या हम रात को 12 बजे ही भगवान को स्नान कराएं। तो देखिए, आप चाहें तो शाम को भी, आप लोग कहते हैं बच्चे सो जाते हैं फिर सब लोग सोने लगता है, तो शाम को भी भगवान का साज श्रृंगार आप चाहें तो कर सकते हैं। नियम तो है, रात को जब जन्म करवा लेते हैं, निशीथ काल में पूजा करते हैं, मध्य रात्रि में करते हैं, मतलब 12 बजे के बाद ही लोग पूजा करते हैं, 11:30 से 12:30 के बीच में ही लोग करते हैं पूजा, जन्म करवाते हैं। तो आप चाहें तो पहले से ही भगवान का साज श्रृंगार कर सकती हैं, अगर आपकी मर्जी है। देखिए, और रात को जो है आप आरती गा लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, और व्रत जो चाहें तो आप पारण कर सकती हैं, व्रत खोल सकती हैं 12:30 बजे के बाद। ठीक है, रात में ही पूजा किया जाता है और जन्म करवाया जाता है खीरे के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी खीरा का क्या करें। जिस खीरा का मैं जन्म करवा के दिखाई हूँ कि जो नाल और पुरई जिसको बोलते हैं, जो माँ के गर्भ से लगा रहता है, तो उसी को कट करके सिक्के से हटाना है। मैं बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। तो उस खीरे का क्या करें। तो उस खीरे का आप लोग ना, उस खीरे को खाइएगा मत, उसको कभी ग्रहण ना करें, उसको मिट्टी वगैरह में कहीं दबा दें। ठीक है, मिट्टी में भी कई ऐसे लोग जन्म करवाते हैं, खीरे को दबा के करवाते हैं, तो उस खीरे को आप खाएं ना। अगली चीज़ क्या है कि खीरा जन्माष्टमी के दिन आपको बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि खीरा ही सबसे अधिक महत्व रखता है कृष्ण भगवान के पूजा में। उसी से लोग, पंडित जी लोग हैं जो जन्म करवाते हैं मंदिरों में। समझ में आ गया ये भी बात। तो खीरा को मिट्टी में दबा दीजिएगा, आप लोग खाइएगा मत। ये भी क्लियर हो गया।
अगली चीज़ क्या है कि चलिए जान लेते हैं कि हमें बाल कब धोनी है। तो देखिए 19 को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, उसी दिन आपको व्रत रखनी है, क्योंकि अष्टमी युक्त नवमी है, उसी में हम जन्माष्टमी व्रत करेंगे। तो इधर पर जरा हमारा गुरुवार 18 को, तो हम कैसे करें। तो देखिए इस व्रत में ना, जो व्रत हम निर्जला रखते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग जन्माष्टमी का भी व्रत निर्जला रखते हैं, तो निर्जला रखते हैं तो भी, अगर नहीं रखते हैं तो भी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक दिन पहले लहसुन प्याज खाएं तो बाल धोकर हमें एकदम शुद्ध हो जानी है, उसके बाद ही हम व्रत रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जन्माष्टमी के दिन भी, शुक्रवार को, अगर गुरुवार को आप नहीं बाल धो रही हैं तो आप शुक्रवार को भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उठकर बाल धोकर शुद्ध हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 बजे 6 बजे बाल धोकर स्नान करके भी व्रत रख सकती हैं, संकल्प ले सकती हैं, क्योंकि गुरुवार को केवल पीरियड का ही बाल धोते हैं, ऐसे नॉर्मल बाल जो है हम नहीं धोते हैं। और जो सुहाग वाली जो व्रत है ना, जैसे जितिया नहीं, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, छठ पूजा हो गया, ऐसी सब व्रत में ना जैसे एक दिन पहले ही धो लेना ज़्यादा शुभ माना जाता है। व्रत के दिन बाल धोना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि एक तो वो निर्जला व्रत, निराहार रखते हैं हम, और फिर उसमें बाल धोएं तो सही नहीं है। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी जो ऐसा व्रत है जिसमें कि हम फलहार ले सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग अपने मनोकामना के पूर्ण हेतु निर्जला भी रखते हैं, ठीक है, अगले दिन पारण करते हैं। और कई लोग हैं रात को ही पारण कर लेते हैं, जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है, उसके बाद प्रसाद खाकर पारण कर लेते हैं। आप लोग एक चीज़ और पूछे हैं, अगली चीज़ क्या है कि पारण किस चीज़ से करें। तो कभी भी भगवान का प्रसाद खाकर ही आपको पारण करनी चाहिए, उसके बाद आप अनाज खाएं। जो ही प्रसाद आपने भगवान को चढ़ा रखी है वही प्रसाद सबसे पहले मुंह में डालिए, वो या तो सुबह आप पारण कर रही हैं तो भी, या शाम को कर रही हैं तो भी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी प्रेगनेंसी में, गर्भ अवस्था में क्या हम कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में केवल शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं, शिव जी को नहीं छूते हैं, और सूर्य देव को अर्घ नहीं देते हैं। समझ में आ गया। कृष्ण भगवान बाल अवस्था में तो आपको और शौक से पूजा करनी चाहिए, प्यार से, कि हे भगवान मेरा भी जो शरीर है ना 1 से 2 एकदम अच्छे से हो, मेरे घर में भी जो ही कृष्ण है, राधा है, आने वाले हैं, अच्छे से आ जाए, कोई प्रॉब्लम परेशानी हमारे ऊपर ना आए, भगवान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप लोग एकदम विधिवत भगवान का पूजा कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि मंदिर जा सकते हैं। तो हाँ, घर में अगर आप पूजा नहीं कर रही हैं, मान लीजिए आप लोगों ने कहा दीदी झूला वगैरह हम मंदिर में ही झूलाते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है, आप मंदिर जा सकती हैं, झूला झूला सकती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में भी अगर पति पत्नी साथ में झूला झूलाएं या आप अकेले ही झूलाएं तो उसको ही शुभ मानते हैं। गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में आप मंदिर जा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी क्या आप प्रेगनेंसी में हम लोग व्रत रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। आपको तो कृष्ण भगवान का व्रत और खुशी से और श्रद्धा से रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें निर्जला, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि व्रत नहीं रखते हैं, खा पी कर रखते हैं, मतलब फलाहार करते हैं। फलाहार में क्या, आप तो फल फ्रूट, साबूदाना का खिचड़ी, मतलब नमक वाली चीज़ें ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है। साबूदाना ऐसे भी बिना नमक का भी लोग मूँगफली के साथ फ्राई करके खाते हैं। आप चाहें तो साबूदाना का खीर बना के खा सकते हैं। तो आप लोग आराम से, जितनी महिलाएं हैं प्रेगनेंसी में भी पूजा, जैसे व्रत रख सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। समझ में आ गया। एकदम आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कई ऐसे लोग हैं जिनका व्रत छूट गया है, पिछली साल छूट गया, तो क्या हम इस साल दोबारा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी कारण से कभी न कभी व्रत हमारा गलती से छूट जाता है, तो कोई बात नहीं, आराम से आप व्रत उठा सकते हैं, कहीं कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगता, आराम से खुशी से आप व्रत उठा सकते हैं। पहली बार व्रत उठा सकते हैं दीदी, क्योंकि मलमास तो नहीं है, तो नहीं, आप इस साल कोई मलमास नहीं, आप पहली बार भी व्रत उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लड़कियां, महिलाएं, पुरुष जो भी चाहे ये व्रत रख सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का, ठीक है, क्योंकि ये फलाहार के साथ रखा जाता है, तो रखने में कहीं कोई उतना कष्ट नहीं है, दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि हम भोग क्या क्या लगाएं। तो देखिए मैं भोग लगा के तो आपको दिखा चुकी हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, उस दिन पंजीरी का भोग लगाते हैं, धनिया का पंजीरी बनाते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो ज़रूर बनाइए। मिश्री, मेवा, मिठाई,
हलवा, पूड़ी, बहुत सारी चीज़ आप भोग लगा सकते हैं। साबूदाना का खीर, पंचामृत जैसे भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल है तो पंचामृत तो आपको पक्का उसी में उनको स्नान कराते हैं उसी से, और फिर वही वितरित करते हैं। ठीक है, मैं तो फ़ोटो से करके दिखाई हूँ, तो उतना मतलब पंचामृत वगैरह तो बनाऊँगी, लेकिन मैं स्नान नहीं करवाई हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। यही सब चीज़ें, फल फ्रूट जो ही चाहे आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। अनाज का, नमक वाली चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं। हलवा पूड़ी उस दिन ज़रूर बनाया जाता है। जो व्रत नहीं है, जो पारण करेंगे उसके बाद अनाज खाना चाहते हैं तो रात को खा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग केवल फलाहार करके ही रह जाते हैं। लेकिन घर परिवार वालों के लिए आप चाहें तो हलवा पूड़ी भी बनाकर उस दिन बच्चों को और हस्बैंड को या और भी घर के जो सदस्य हैं खा सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप लोग अपना जन्माष्टमी व्रत मनाइएगा। तो यही सब आप लोग के कुछ सवाल थे, कुछ नियम थे, बातें थी बाल धोने को लेकर। तो ये सभी बातें मैं आपके साथ क्लियर कर दी। आप लोग शुक्रवार को बाल आराम से धो सकती हैं। तो यही तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।